और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसे जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड नंबर 6 के साथ, जिसका नाम है सोर्ड्समैन अकम्पनिंग अ डीमन। तो अब तक हमने देखा कि तांजीरो एक बड़े डीमन को मारकर डीमन स्लेयर बन चुका है और उसे अपनी पहली कलर चेंजिंग सोर्ड भी मिल गई है। तभी उसके पास उसका कासुगाई क्रो आता है और उसे उसका पहला मिशन देता है, जो कि नॉर्थ वेस्ट के गांव में गायब हो रही लड़कियों को बचाना है। अब तांजीरो अपनी नई डीमन स्लेयर वाली यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है। सकोंजी उसे बताते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक स्पेशल फाइबर से बनी है जो तुम्हें आग, पानी और कई सारे छोटे डीमंस के अटैक से बचाकर रखेगी, और ये बहुत हल्की भी है। सकोंजी आगे बताते हैं कि तुम्हारी तलवार ब्लैक कलर की बन गई है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है, मगर मैंने सुना है कि काले कलर की तलवार को अपशगुन माना जाता है। तांजीरो शॉक हो जाता है और पूछता है इसका क्या मतलब है। सकोंजी कहते हैं कि इस कलर की तलवार को चलाने वाले लोगों के ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर इस बात से तांजीरो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य बस नेजुको को वापस इंसान बनाना होता है और इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। नेजुको भी उस टाइम तांजीरो को अपने ब्लैंकेट के अंदर से छिपकर देख रही होती है। अब सकोंजी तांजीरो को एक बॉक्स देते हैं ताकि वो उसमें नेजुको को बैठाकर घूम सके। वो बताते हैं कि उसे उन्होंने बहुत हल्की लकड़ियों से बनाया है, तो तांजीरो को ये भारी नहीं लगेगा, और उसे उन्होंने एक मजबूत लोहे से जोड़ा है जिससे वो आसानी से टूटेगा भी नहीं। तांजीरो बॉक्स उठाता है और देखता है कि वो सच में बहुत ही हल्का है। फिर वो नेजुको के पास जाकर उसे बॉक्स में आ जाने को कहता है। पहले तो नेजुको उसमें जाने से घबराती है, पर जब तांजीरो उसका इंतजार करता है तो वो बॉक्स में आ जाती है और अगली सुबह दोनों अपने नॉर्थ वेस्ट के सफर पर निकल जाते हैं और सकोंजी भी उन्हें खुशी से अलविदा कह देता है। रास्ते में तांजीरो नेजुको से पूछता है कि तुम कैसी हो, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जिस पर उसे सकोंजी की कही बात याद आती है कि नेजुको इंसान खाने वाले डीमंस जैसी नहीं है, बल्कि वो सोकर खुद को रिकवर करने की कोशिश करती है। तांजीरो समझ जाता है कि नेजुको अभी भी सो रही है और वो आगे बढ़ने लगता है। कुछ टाइम बाद आखिरकार तांजीरो नॉर्थ वेस्ट के उस गांव में पहुंच जाता है और उसे वहां रास्ते में एक घायल आदमी कुजुमी दिखता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बेचारा वही है जिसकी गर्लफ्रेंड कल रात गायब हुई है। तांजीरो ये सुन लेता है और कजुमी को आवाज लगाकर रोकता है। वो फिर उससे पूछता है कि पिछली रात को असल में हुआ क्या था। कजुमी उसे सब बताता है और उस जगह लाता है जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। वो कहता है कि तुम्हें भी मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, मगर वो यहीं से अचानक गायब हो गई है। तांजीरो को उस पर यकीन होता है और वो कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि उसकी और बाकी लोगों की मदद कर सकूं। फिर तांजीरो जमीन को सूंघना शुरू कर देता है, जिससे वो डीमन की स्मेल के जरिए उस तक पहुँच जाए। उसे डीमन की लाल कलर की स्मेल हवा में घूमती दिखाई देने लगती है, मगर वो स्मेल बहुत हल्की होती है। वहीं कजुमी सोचता है कि ये बच्चा कौन है और क्या कर रहा है। कजुमी को फिर याद आता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड के डैड ने उसे इतना मारा था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी गायब हो गई थी। उसी की वजह से उसे अभी इतनी चोट लगी है। अब तांजीरो उस स्मेल का पीछा करते करते पूरे शहर में घूमने लग जाता है और कजुमी भी उसके साथ आता है। शहर के सभी लोग भी उन्हें ही देखते रहते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और कजुमी कहता है कि वो डीमन खतरनाक है, पर तांजीरो बताता है कि मैं ये बात जानता हूँ और उसे रोकने ही यहाँ आया हूँ। कुछ ही टाइम में रात हो जाती है और कजुमी अब वापस लौट जाने को बोलता है, पर तांजीरो मना कर देता है और कहता है कि हमें डीमन को अभी ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो रात के टाइम ही बाहर निकलता है। मैं डीमन को फील कर पा रहा हूँ और डीमन यहीं आसपास ही कहीं पर है। तांजीरो की ये बात सुनकर कजुमी को लगने लगता है कि ये शायद डीमन स्लेयर है, मगर वो उससे पूछने में घबराता है। तभी शहर के एक घर में एक मॉम अपनी बेटी से कहती है कि रात हो चुकी है, तो वो बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाए। वो लड़की अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है और हम देखते हैं कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा था। लड़की अपने रूम में आकर सो जाती है और सोचती है कि पता नहीं जो लड़कियां गायब हुई हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, और वो काला साया उसके पूरे बेड के नीचे फैल जाता है। लड़की के मुंह के पास 2 हाथ निकल कर आते हैं और वो उस लड़की का मुंह बंद करके उसे अपने साथ वो साया अंदर खींच लेता है। और इधर तांजीरो को तुरंत ही इस डीमन की स्मेल आ जाती है
तांजीरो उसकी तरफ भागता हुआ आता है और एक दीवार के सामने रुककर सोचता है कि वो डीमन यहीं पर आसपास में है। कजूमी भी उसके पीछे आता है और सोचता है कि ये कितना तेज भाग रहा है और उसे यकीन हो जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो को आ रही स्मेल बहुत ही तेज हो जाती है, जिससे वो जमीन में अपनी तलवार मारता है और वो तलवार डीमन की टांग में जा लगती है। तांजीरो को उस काले साए में वो लड़की दिख जाती है, तो वो उसे उस डीमन से छुड़ाकर बाहर निकाल लेता है और वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। फिर उस काले साए में से वो डीमन भी बाहर आता है और तांजीरो को देखकर बहुत ही गुस्से से अपने दांत घीसने लगता है। तांजीरो की तलवार से उसे चोट लगी होती है, जो वापस ठीक हो जाती है और वो डीमन वापस जमीन में चला जाता है। कजूमी पूछता है कि ये क्या चीज है, जिस पर तांजीरो कजूमी से उस लड़की को पकड़ने को बोलता है और कहता है कि तुम दोनों मेरे पास ही रहना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। फिर वो डीमन को ढूंढने आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये डीमन हवा में से भी निकल कर आ जाए तो उसे अजीब नहीं लगेगा और साफ पता चल रहा है कि ये डीमन ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रहा है। इसके बाद तांजीरो को फिर से डीमन की स्मेल आती है, लेकिन जमीन में से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डीमंस अपने हाथ बाहर निकालकर तांजीरो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तांजीरो घबराकर जंप करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें सकोंजी ने तांजीरो को बताया था कि सिर्फ एक डीमन है जिसके ब्लड से कोई भी इंसान डीमन में बदल सकता है, बल्कि ये पहला इंसान है जो डीमन में बदला था और हजारों सालों से अब तक जिंदा है। उस डीमन का नाम है मुजान किबुत्सुजी। सकोंजी आगे बताते हैं कि उस डीमन ने ही तुम्हारी फैमिली पर अटैक किया होगा, तो वही डीमन तुम्हारा टारगेट है, क्योंकि शायद वही नेजुको को वापस इंसान बना सकता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तांजीरो उन तीनों डीमंस पर अपना वाटरफॉल अटैक कर देता है, पर उसका अटैक मिस हो जाता है और सिर्फ उन डीमंस के हाथ ही कटते हैं। तीनों डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं, जिससे तांजीरो को पता चलता है कि उन तीनों की स्मेल सेम है। वो सोचता है कि डीमंस कभी भी साथ में काम नहीं करते, तो हो सकता है कि ये एक ही डीमन है जिसने 3 रूप लिए हुए हैं। डीमंस के हाथ कट गए थे, पर उन डीमंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन उनमें से एक अचानक से उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने लगता है। तांजीरो को इसकी भनक लग जाती है और वो वापस वाटर व्हील अटैक करता है, मगर उसका अटैक फिर से मिस हो जाता है, क्योंकि ये डीमंस बहुत ही तेज हैं। मगर फिर भी वो जैसे तैसे कजूमी और लड़की को बचा लेता है और सोचता है इन दोनों के यहाँ रहते हुए मैं फुल स्विंग यूज नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही तांजीरो इन डीमन से पूछना चाहता था कि मुजान नाम का डीमन उसे कहाँ मिलेगा, या वो नेजुको को वापस इंसान कैसे बना सकता है। तभी 3 में से एक डीमन निकलकर बाहर आता है और तांजीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम इस लड़की को यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये लड़की 16 साल की हो चुकी है और हर सेकंड बढ़ते बढ़ते इसका टेस्ट कम हो रहा है और जल्दी ही कुछ नहीं बचेगा। तभी पीछे से दूसरा एक सींग वाला डीमन निकलकर बाहर आता है और उसे शांत हो जाने को कहता है। वो आगे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने वैसे भी बहुत सारी 16 साल की लड़कियां खा ली हैं, तो एक लड़की के जाने से कुछ नहीं होगा। पर पहला डीमन नहीं मानता और बोलता है कि वो सारी लड़कियों को खाना चाहता है। कजूमी फिर उससे कहता है कि जिस लड़की को तुम पिछली रात ले गए थे, प्लीज उसे वापस कर दो। तीसरा डीमन भी बाहर आ जाता है और वो सबसे पहले वाले डीमन के साथ अपने दांत घिसने लगता है, जिससे बहुत तेज आवाज आने लग जाती है। मेन डीमन उस लड़की का नाम याद करता है और अपना कोट खोलकर एक कलेक्शन दिखाता है। उस कलेक्शन में वो उन सभी लड़कियों की कोई एक छोटी चीज जमा करता है जिन्हें उसने खाया होता है। वो कजूमी से कहता है कि ये वही लड़की है ना जो रेड कलर का रिबन लगाती है। कजूमी देखता है कि डीमन के कोट पर उसकी गर्लफ्रेंड का रिबन है, मतलब उसने उसे खा लिया है। और कजूमी ये देखकर रोना शुरू कर देता है। डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं और दोबारा मिलकर तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और तांजीरो अब भी उन पर ठीक से हमला नहीं कर पाता है और बस बचने की कोशिश करता रहता है। एक डीमन फिर तांजीरो के बिल्कुल नजदीक आ ही गया होता है कि तभी अचानक नेजुको बाहर निकलकर उस डीमन पर एक किक मारती है। मेन डीमन ये देखकर शॉक हो जाता है कि नेजुको भी डीमन होते हुए तांजीरो यानी इंसानों का साथ दे रही है और एक डीमन और एक इंसान साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं।
मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता, तो वो और बाकी डीमंस वापस जमीन में चले जाते हैं। नेजुको फिर पीछे मुड़कर कजूमी और उस लड़की को देखती है और उसे उन दोनों में अपनी फैमिली दिखाई देने लग जाती है और नेजुको उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लग जाती है। और तांजीरो को सकोंजी की कही बात याद आती है। सकोंजी बताते हैं कि नेजुको के सोते टाइम उन्होंने नेजुको को हिप्नोटाइज कर उसके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि सभी इंसान उसकी फैमिली हैं और सभी डीमंस उसके दुश्मन हैं। और इसी वजह से नेजुको को लगता है कि तांजीरो के साथ कजूमी और वो लड़की भी उसकी फैमिली है और वो उन्हें डीमंस से प्रोटेक्ट करेगी। डीमंस वापस बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद नेजुको भागकर एक डीमन की तरफ जाती है उस पर अटैक करने के लिए और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि नेजुको और तांजीरो मिलकर इन तीनों डीमंस को हरा पाते हैं या नहीं, और क्या तांजीरो मुजान को खोज पाएगा। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले